वेद पुराण में भी लिखा हुआ है कि असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज पेड़ पौधे के जड़ी बूटियों से होता है। ऋषि मुनियों के द्वारा असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा ये लोग करते थे, जिसका प्रमाण अभी भी है। वर्तमान में इसका स्वरूप बदल गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेदिक विषय पर। यह परिसर जो देख रहे हैं इसका नाम राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान है, जो मोहनपुर दरभंगा में अवस्थित है। दरभंगा आयुर्वेदिक कॉलेज में 17 साल से बंद पड़ी पढ़ाई दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी है। कॉलेज प्रशासन ने कैंपस को साफ सफाई की है और जड़ी बूटियों से के नए नए पौधे लगाए जा रहे हैं। दरभंगा आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने की थी। 22 एकड़ में फैले इस परिसर को राज दरभंगा ने दिया था। इस कॉलेज के पास 22 बीघा जमीन है। 2004 तक यहाँ BA MS की पढ़ाई होती थी। बाद में मानक पूरा नहीं होने के वजह से केंद्र सरकार ने यहाँ एडमिशन पर रोक लगा दी। इस परिसर में भव्य भवन बने हुए हैं। कई दुर्लभ जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे भी हैं। वर्तमान प्राचार्य इसके लिए सकारात्मक कदम उठाए हुए हैं। यहाँ के जो स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं, इन्होंने भी परिसर का भ्रमण किया और इन्होंने महाविद्यालय प्रशासन को यह आश्वस्त किया है कि हमसे जहाँ तक मदद होगा हम करने के लिए तैयार हैं। 30 सीटों पर यहाँ नामांकन होता था, जो 2004 के बाद बंद हो गया। यहाँ छात्र रहकर शोध करते थे और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। अब देखना यह है कि महाविद्यालय प्रशासन का जो यह कदम है और स्थानीय सांसद के द्वारा जो कहा गया है, वो दोनों मिलकर इसकी पुरानी प्रतिष्ठा जो थी वह कैसे वापस आती है और यहाँ के लोगों का जड़ी बूटियों से इलाज हो पाता है। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा की एक खास रिपोर्ट। देखा जाए आयुर्वेदीय पाठ्यक्रम के सम्यक संचालन के लिए बहुविध आयामों की आवश्यकता होती है। इन आयामों में एक द्रव्यगुण विज्ञान विषय है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षु चिकित्सकों को, छात्रों को यह सिखाया जाता है कि औषधीय पादपों का स्वरूप क्या है, उनकी पहचान बताई जाती है। उस पहचान के लिए, उनका भौतिक सत्यापन के लिए पौधों का होना अनिवार्यतः आवश्यक है। इसी प्राथमिक अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त हम लोग ये औषधीय पादपों का रोपण का क्रियाकलाप आवश्यक समझा है और इसी को चूंकि यह 1-2 दिन में नहीं किया जा सकता है, इसके लिए महीनों और वर्षों लग सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रारंभ से ही इसको प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया और एक ऐसे स्वरूप के निर्माण की नींव रखी जो बिहार में तो नहीं ही है, भारत के किसी अग्रणी संस्थान जैसे हिमाचल प्रदेश के पैपरोला में निर्मित आयुर्वेदिक संस्थान को, आयुर्वेदीय शैक्षणिक संस्थान को
एक आदर्श संस्थान के रूप में देखा जा रहा है। हम उस ओर मेरा चिंतन है कि का प्रतिनिधित्व किया है और अपने शोध जो पत्र है उसको पढ़ा है, वहाँ से कुछ सीखा है, कुछ उन लोगों को सिखाया है। इससे मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उस धरातल पर ला करके आयुर्वेद के जो जिज्ञासु होंगे, उत्तर पीढ़ी होगी और जो हमारे आतुर मानवता है ये मिथिलांचल की, उसके रोग को दूर करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का मैंने सपना देखा है और उसी निमित्त मैंने प्रथम प्रयास के रूप में यह कार्य प्रारंभ किया है। हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथ जो महाभारत पुराण कहा जाता है उनमें चिकित्सा कर्म की बड़ी महानता बताई है। ये इसको सार्थक बनाने का मैंने प्रथम प्रयास किया है। शिक्षक के बारे में भी हमारे मनुस्मृतिकार ने बताया कि शिक्षक कौन है। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने इस परिसर का भ्रमण किया है। जी। क्या कहेंगे आप, उन्होंने क्या भ्रमण किया और क्या उन्होंने कहा आपको? उनकी जिज्ञासा प्रशंसनीय है। उन्होंने चूँकि वे दरभंगा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे माननीय सदस्य हैं, बड़े लोग हैं, उसके बावजूद भी आयुर्वेदिक संस्थान के संपोषण करने के लिए, वर्धन करने के लिए उनकी जिज्ञासा सराहनीय है। चिकित्सक का घोर अभाव है, पैरामेडिकल स्टाफ का घोर अभाव है। वे जो भी पहले से साधन है उन साधनों के उपयोग करता जो प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, उसका घोर अभाव है। खैर भी जिज्ञासा है। माननीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वे भी आयुर्वेद को बड़ी निकटता से समझते हैं, जानते हैं, आयुर्वेद परिवार से रहे हैं, उनके पिताश्री बड़े सम्मानित वैद्य रहे हैं, तो वे जानते हैं और उनकी जिज्ञासा से विज्ञापन विज्ञापित हो चुका है हमारे यहाँ चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु। तो निकट भविष्य में योजना जो है, ये पद भी सृजन हुआ है। 14 जो वरीय प्राध्यापक होते हैं हमारे यहाँ प्रोफेसर का, वह सृजित हुआ है बिहार सरकार के सौजन्य से। उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और विकास के सोपान सृजित हो रहा है। क्या नए सत्र में